हे वेलकम बैक भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। इस बार जो हम बात करने वाले हैं ना, तो आप तैयार है ना एकदम। आपको इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं अपने जीवन में कर क्या रहा हूँ, ये मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ अपने करियर के साथ में। आपको कुछ इस तरीके की फीलिंग आने वाली है आज। तो यदि आप तैयार नहीं है ना, तो पूरी मेंटली और फिजिकली तौर पर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का वीडियो आपके माइंड को चेंज करने वाला है। आपके करियर के बारे में थोड़ा आपसे बात करने वाला हूं मैं आज आपसे, कि आप एक एक ऑर्डिनरी व्यक्ति आपके जीवन में, अपने जीवन में क्या क्या गलतियां कर रहा है। उनमें से आप भी शायद ऐसा हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा हो सकते हैं। अब आपको ये चेक करना पूरा वीडियो सुनने के बाद में कि आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सबसे पहले, यदि चैनल को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और जितने भी दोस्त हैं आपके जो LIC में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दो। यदि अच्छा नहीं करना चाहते हैं तो उनको इग्नोर कर दो। क्योंकि पॉजिटिव इंसान के साथ जुड़े रहने से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव होंगे। और नेगेटिव इंसान के साथ जुड़े रहने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि नकारात्मक सोच ही आएगी। तो हमको हमेशा अच्छी संगत में रहना है, जो हमको आगे बढ़ने के लिए हमको थोड़ा मदद कर सके, थोड़ा प्रमोट कर सके, थोड़ा उत्साहवर्धन कर सके। हमको भी लोगों का करना है और हमारा भी, हम चाहेंगे कि लोग ऐसा करें हमारे साथ में भी। तो चलते टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है एक कैरियर के ऊपर, कि हम अपने जीवन में, यदि हम ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहे हैं, हम साधारण काम कर रहे हैं, चाहे वो महीने का 1 लाख रुपए हो, महीने का 2 लाख रुपए हो, महीने का 50,000 हो, महीने का 20,000 हो। मुझे लगता है कि मैं ऑर्डिनरी काम करूं, क्योंकि मेरी एम्बिशन, अभी हो सकता है कि एक एजेंट है जो 5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसकी चाहत है चार्टर प्लान की, उसकी चाहत है करोड़पति बनने की, तो उसके लिए वो 5 लाख रुपए भी चिल्लर है। हेलो। ये एक व्यक्ति है जिसको ज्यादा कुछ उसकी चाहत नहीं है, और यदि वो 50,000 रुपए भी कमा रहा है, उसके खर्चे सिर्फ 20,000 है, उसके लिए वही बहुत है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा पूरा वीडियो देखने के बाद में, कि ये आपके ऊपर क्या तरीके से काम कर रहा है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, इस वीडियो में ना आपके मन में ना आग लग जाएगी। चलो चलते हैं PPT की तरफ। छोटा सा PPT है जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ, और PPT के माध्यम से मैं चीजों को थोड़ा सा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो का शुरुआत ही क्या है, कि व्हाट हैपन इन एंड, अंत में क्या होगा भाई तेरा। हेलो। एक ऑर्डिनरी एजेंट, एक एक्स्ट्रा, एक साधारण से थोड़ा सा अच्छा एजेंट, मतलब ऑर्डिनरी से थोड़ा सा अच्छा एजेंट, ऐसे एजेंट को अपने आप के साथ बात करना है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट होने के बाद में, कि भैया तेरा होगा क्या एंड में। यदि तुम जो काम कर रहे हो, यदि उसको ऐसे ही करते गए तो उनका होगा क्या। आज देखो आप, 10,000, 5,000, 15,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 में लोग, लाखों की संख्या में लोगों की सैलरी जो है ना, इस 10,000 से लेके 50,000 के बीच में अटक रही है। अब यार, चाहतें, शौक, ख्वाहिशें सब करोड़ों में, और इनकम 10,000 से 50,000 के बीच में अटक रही है। इसका क्या होगा। इस व्यक्ति को सोचने की जरूरत है। यदि वो LIC एजेंट है तो भी उसको सोचने की जरूरत है। यदि वो किसी और व्यवसाय से है तो भी उसको सोचने की जरूरत है, कि यदि मैं इस छोटी सी इनकम के बीच में अटक रहा हूं ना, तो मेरा भविष्य ना ऑलमोस्ट अंधकार में, फिर मेरा एंड में क्या होगा। ये सवाल इसलिए बनाया गया। चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ, कि समझ के चलिए। और एक एवरेज आपके 20 साल की उम्र, अब आप 25 के भी हो सकते हैं, 30 के भी हो सकते हैं, बट मैंने एकदम फ्रेशर को पकड़ा है। ये एग्जाम्पल सबके ऊपर काम करेगा, ये 50 साल वाले के ऊपर भी काम करेगा, लेकिन मैंने एकदम फ्रेशर को पकड़ा, क्योंकि मैंने सैलरी भी फ्रेशर के मार्केट पकड़ी है। कि एक व्यक्ति है 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, एक लड़का है या वो एक लड़की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉय एंड गर्ल से डजेंट मैटर, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन समझो कि उसकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है, उसकी महीने की सैलरी 20,000 रुपए है। तो साल में ये व्यक्ति जो है 2,40,000 रुपए कमाने वाला है। उदाहरण के तौर पर ऐसा मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि ये 20,000 में से हर महीना 5,000 रुपए बचत करने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, 20,000 में से हर महीना 5,000 बचत करने वाला है, तो साल का हो गया 60,000 रुपया। 10 साल में इसने बचा लिया 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए को ब्याज के साथ थोड़ा जोड़ के, 10 साल है तो उसका ब्याज भी आएगा, 10 लाख पकड़ लेते हैं। तो ये मतलब आप बोलेंगे मार्केट में अच्छा रिटर्न आएगा 10 साल में, तो मैं चलो 10 साल, 10 लाख से 12 लाख से 10 लाख से 12 लाख के बीच में पकड़ लेता हूँ। कि ये व्यक्ति 6 लाख रुपए सेविंग करना, यदि घर में सेविंग किया तो 6 लाख का 6 लाख ही रहेगा। यदि इन्वेस्ट किया तो 6 लाख का 10 से 12 लाख रुपए भी हो सकता है। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या ये 10 से 12 लाख रुपए में क्या एक घर खरीद सकता है। एक एक लड़के की ख्वाहिश होती है कि मुझे अपना घर हो, मेरी अपनी गाड़ी हो, मेरा कोई दुकान हो तो दुकान हो, मेरा खुद का बिजनेस हो। क्या, मेरा सवाल ये है, बेसिक स्टेप कि क्या ये 10 से 12 लाख रुपए में मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में घर खरीद सकता है।
तो जवाब आएगा नहीं खरीद सकता। अब यहां पर टर्निंग पॉइंट आता है। तो मेरा सवाल इस 20 साल 25 साल 30 साल वाले बच्चे से है, 35 साल वाले लड़के से है कि बेटा 18 से 30 35 साल की उम्र में तुम अपने परिवार के और अपने माँ बाप के सपने पूरे करना चाहते हो, या जस्ट ऐसे ही अपनी जिंदगी को हवा में उड़ाना चाहते हो? ये मेरा सवाल है। ये यदि आप इस एज ग्रुप में हो, इवन आप 40 साल तक में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चैट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, आप चाहते क्या हो? अपने परिवार के सपनों को पूरा करते हुए देखना चाहते हो कि जिंदगी को हवा में उड़ाना चाहते हो? ना, हवा में उड़ाना, टाइम पास करना, टाइम वेस्ट, टाइम किल करना, बेसिकली किल टाइम को नहीं कर रहे, आप पूरी लाइफ को किल कर रहे हैं। समय का क्या बिगाड़ लोगे? समय का क्या बिगाड़ लोगे आप यार? समय का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय आपका बिगाड़ सकता है। किसी ने ऐसा देखा आपने किसी व्यक्ति को, उसने समय की ऐसी चटनी बना डाली? समय ने तुम्हारी बार बार हर रोज चटनी बनाई जब जब तुमने गलती की है, लेकिन समय का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो समय के साथ खेल करके तुमने कोई महान काम नहीं किया है, बल्कि समय जो तुम्हारे साथ फिरकी लेगा ना, ओहो, यू नो जिंदगी झंड लगने लगेगी कि यार जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं गए, ऐसा आपको बहुत बार बार फील होगा। सो मुद्दा क्या था कि क्या आप उस उम्र में ये सब कर सकते हो? तो मेरा सवाल ये कि जब हम इस उम्र में, जिस उम्र में हम है, मतलब 18 से लेकर 30 35 तक, इस उम्र में जब हम 16 16 घंटे, 15 15 घंटे, 12 12 घंटे काम कर सकते हैं अपने लिए, तो हमें औरों के लिए काम करना है या खुद के लिए काम करना है, ये सोचने की जरूरत है। अरे जिस उम्र में हम खुद के लिए 12 से 15 घंटे काम कर सकते हैं, उस उम्र में मैं खुद के लिए करूं कि दूसरे के लिए करूं? ये सोचो। यदि आप जॉब कर रहे हो, यदि आप 18 घंटे, मतलब 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटा किसी के नीचे नौकरी कर रहे हो, तो किसके लिए काम करना चाहते हो? क्योंकि जॉब से ये जो सिनेरियो मैंने दिखाया, ये सिनेरियो से ऊपर सिनेरियो नहीं होगा। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति है जो 40,000 कमाता है, तो उसकी उसकी सेविंग्स जो है ना, शायद 20 लाख रुपए होगी। 20 लाख रुपए से क्या हो जाएगा? यदि कोई व्यक्ति समझो 1 लाख रुपए कमाता है, अब इसको सीधा 5 गुना कर देते हैं, 5 गुना कर देते तो पांच पांच गुना सेविंग, ये 20 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा। तब कहीं जाकर के विरार, नाला सुपारा, मी रोड, हमारे मुंबई की बात कर रहा हूँ, वहां पे एक घर बना सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 20 साल 25 साल 30 साल वाले बात व्यक्ति की, और मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो ऑर्डिनरी इनकम कमा रहे हैं। देखो 1 लाख रुपए की मंथली जो सैलरी कमा रहा है ना, उसको शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जिस इनकम ग्रुप को मैं बात कर रहा हूं, जिस एज ग्रुप को मैं बात कर रहा हूं, उसने राइट एज में राइट इनकम पे यदि एंट्री मारी एलआईसी में, एलआईसी के बिजनेस में, तो वो कमाल कर देगा। यदि आप इस एज ग्रुप में हो और आपकी इनकम, मेन इनकम जिसको आप बोलते हो कि मेरा मेन जॉब हुआ है, यदि वो इनकम आपकी 10,000 15,000 20 25 30 40 50 हजार रुपए तक भी है, तो एलआईसी में शिफ्ट कर जाओ, या आप पार्ट टाइमर को फुल टाइमर कर दो। मेरा ये पूरा टॉपिक जो है ना, पार्ट टाइमर से फुल टाइमर के लिए, ठीक है? तो यदि आप ऐसा इनकम कमा रहे हो, तो मेरा सवाल ये था, जिस उम्र में आप 15 15 घंटे खुद के लिए काम कर सकते हो, उसमें बॉस के लिए क्यों यार? क्योंकि वैसे भी बॉस आपसे जब 20,000 रुपए देता है, तो 1 लाख 2 लाख रुपए का काम करवा लेता है। ये टैलेंट उसके अंदर है, बट ये टैलेंट आपके अंदर खुद से काम करवाने का नहीं है। वो अलग बात है, बट वो छोड़ देते हैं। लेकिन फिर एक सवाल है, ये सोचने की जरूरत है कि आपको किसके लिए काम करना है। किसके लिए काम करना चाहते हैं? खुद के लिए या दूसरों के लिए? दूसरों के लिए करोगे तो वो अपने मेन प्रॉफिट में से थोड़ा सा टिंचू आपको देगा, लेकिन आप खुद के लिए करोगे तो सारा प्रॉफिट आपका होगा। आप ही उस धंधे के मालिक होंगे। ये सोचने की जरूरत है। आप एलआईसी में बॉस, यदि यहां नहीं सोचोगे तो कहां सोचोगे? तो मैं एक मस्त फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की ड्यूटी कर रहे हो, यदि आप 9 to 5 वर्क कर रहे हो ना, यदि आप 9 से 5 काम कर रहे हो ना, तो सिर्फ अपने जीवन की दिनचर्या गुजार रहे हो, मतलब अपने घर खर्च पूरे कर रहे हो सिर्फ 9 to 5 में। लेकिन आप यदि अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अपने पूरे करियर को ड्रास्टिकली चेंज करना चाहते हो ना, तो ये जो 5 5 पीएम के बाद का जो समय है ना, इस 5 पीएम से लेकर के 9 पीएम तक के टाइम को आपको अपने करियर को बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आप 9 to 5 में हो तो घर खर्च ऑर्डिनरी जिंदगी जियोगे, लेकिन एक बेहतर एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो दोस्त 5 से 9 के बीच में काम करना चालू करो। इससे क्या होगा कि आपका पार्ट टाइम भी चलता रहेगा, और आपका पार्ट टाइम से बेहतर फुल टाइम 5 to 9 में आपका बेहतर हो जाएगा। इससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 5 से 9 में काम किया ना, उसने पूरी लाइफ चेंज कर दी है।
9 से 5 ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी काम, ऑर्डिनरी इनकम। सारे दिन तो लोगों के पीछे भागने में निकल जाता है 9 से 5 में, तो अपने लिए सोचने को तो समय नहीं। ये 5 से 9 का जो समय ना, इसमें आप अपने लिए भी सोचोगे, अपने बेहतर काम के लिए भी सोचोगे, बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए भी सोचोगे। यदि आप LIC एजेंट आ जाओ ना, तभी भी आप 5 से 9 में बेहतर काम करते होंगे। और आप इस टाइम पे, मैं बोलता हूँ इस टाइम पे आप बैठो, सोचो, अच्छा प्लान करो, आपको ना कुछ अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज आएंगे और आप बेहतर LIC एजेंसी को संभाल सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। तो 9 to 5 में क्या करते हो ये मैटर नहीं करता है। 9 से 5 पूरे दिन में क्या करते हो ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि 5 से 9 में क्या करते हो। एंजॉय कर रहे हो तो कैरियर बर्बाद है, टाइम पास कर रहे हो कैरियर बर्बाद है, घर में बैठे हो कैरियर बर्बाद है, मीटिंग्स नहीं कर रहे हो कैरियर ऑलमोस्ट बर्बाद है। लेकिन यदि 5 से 9 में यदि आप रोज मीटिंग कर रहे हो, कुछ अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हो, कुछ अच्छा सीख रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, लाइफ यू आर गोइंग टू ए यू आर ट्राई टू बिकम ए रॉक। आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो यदि आप 5 से 9 में काम कर रहे हो। आप ग्रेट एडवाइजर बनने की कोशिश कर रहे हो यदि आप 5 से 9 में काम कर रहे हो। आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हो यदि आप 5 से 9 में काम कर रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पर फिर एक टर्निंग पॉइंट दे रहा हूँ कि आप जो है ना LIC एजेंसी के करियर को ना एज ए फुल टाइमर करियर अडॉप्ट करो। यदि आपकी इनकम ये 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में है, और यदि आपकी एज जो है ना 20 साल से लेकर के 35-40 साल के बीच में, यदि आपकी जो चीजें इनमें से फिट बैठ रही है ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं LIC में काम करके, मेरे वीडियो को देख करके या और लोगों के वीडियो को देख करके आप एक अच्छा करियर बना सकते हो ना, तो आपको LIC को अडॉप्ट करना चाहिए फुल टाइमर करियर। क्यों? क्योंकि इसमें आप सिर्फ 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 25,000 नहीं, 50,000 नहीं, आप हर महीने का 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। आप हर महीने का 10 लाख रुपए भी कमा सकते हो, बल्कि आप 1 करोड़ रुपए का महीना भी कमा सकते हो। कोई लिमिट नहीं है इधर, इसका इज नो लिमिट। क्योंकि डिसाइड ही आपने करना है, प्लान ही आपने करना है, आपके माल ही आपने अपने लिए करना है, आपको समय का डिजाइन ही आपको क्रिएट करना है। कब समय में क्या काम करना है, कब समय में क्या काम करना है, ये आपने ही डिजाइन करना है। फॉर्मूला आप ही की ग्रोथ के लिए। यदि आप सोच सकते हैं तो आप महीने का 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। दिस इज पॉसिबल थ्रू LIC ओनली। क्योंकि अच्छा, मजे की बात यह कि जीरो इन्वेस्टमेंट वाला काम है, फ्रीलांसर वाला काम है, जीरो इन्वेस्टमेंट, नो नीड मच स्पेस ऑफिस और स्टाफ। ना तो ऑफिस चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा विशाल का कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं, पूरी बिल्डिंग नहीं, और दुनिया भर के 200-500 स्टाफ भी नहीं चाहिए। ऑफिस चाहिए, स्टाफ चाहिए, पर दुनिया भर का तामझाम नहीं चाहिए। और इन्वेस्टमेंट तो जीरो ही है, जैसा कि मैंने बताया। यू कैन चूज वर्किंग आवर्स। आप समय को चूज कर सकते हो कितने घंटे काम करना है, बल्कि फॉरेन के जैसा आप घंटे के हिसाब से इनकम भी प्लान कर सकते हो। यू कैन अर्न आवरली इनकम, जैसे फॉरेन में होता है ना, आपने 3 घंटे काम किया, 3 घंटे का हर घंटे के हिसाब से इतना डॉलर मिलेगा। आप यहाँ मुंबई में, इंडिया में भी LIC एजेंसी के अंदर आवरली इनकम का प्लान कर सकते हो। ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं रोज के 1 घंटा काम करना था, तो 1 घंटे में मैं रोज का 2,000 रुपए कमाऊंगा। जाओ जाओ, 2,000 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए का प्रीमियम उठा के लाओ, है, 8,000 का उठा के लाओ, 6,000 का उठा लाओ, आपको 2,000 रुपए में रोज की इनकम मिलेगी। और रोज एक ऊपर प्रीमियम उठाओ 6 से 8,000 रुपए का, रोज 2,000 रुपए लेके जाओ। सोचो, अरे सोचो भाई, 1,000 रुपए रोज का सोचो, क्या प्रॉब्लम है? 2,000 रुपए रोज का सोचो, 3,000 रुपए रोज का सोचो, 5,000 रुपए तक भी आप रोज का सोच सकते हो। जाओ एक जीवन उमंग बेचो, 5,000, 16,000 रुपए का प्रीमियम आएगा, और एवरी डे 5,000 रुपए का पॉलिसी, मतलब इनकम आपके हाथ में आएगा। तो सबसे छोटा जीवन उमंग पॉलिसी, सेल एवरी डे वन जीवन उमंग, मिनिमम सम एश्योर्ड, यू कैन अर्न 5,000 पर डे। एक मीटिंग क्लोजर के लिए 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, आप हर घंटे के हिसाब से 5,000 रुपए कमाओगे। और जैसे ही आपकी सेल हो जाए, क्लोज हो जाए, आप उसके बाद में जाओ अपने घर, मजे करो। तो आप घंटे के हिसाब से प्लान कर सकते हो। इसलिए इस करियर को अडॉप्ट करो, इसलिए इस करियर के बारे में सीरियसली सोचो, क्योंकि दूसरे करियर में आप कितना भी रुपया कमाओ, उसके बाद जो बचाओगे उसमें से बनाओगे क्या? क्योंकि बॉस आपको ऐसा नहीं है कि आपने इस बार जी जान लगा के काम किया तो 20,000 का अगले साल 1 लाख रुपए कर देगा। स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे, 10%, 15%, 13% के हिसाब से इंक्रीमेंट मिलेगा। कितनी ग्रोथ करोगे करके भी, कहां तक पहुंचोगे करके भी? हमारे पास लोग एक 10 साल पहले क्या थे, आज 10 साल बाद में क्या है। 10 साल पहले 2-3 हजार रुपए की इनकम कमाते थे मंथली, और आज जो है ना 5-5 लाख रुपए मंथली। क्या 10 साल में इतनी जबरदस्त परसेंटेज ग्रोथ हो सकती है? ये पॉसिबल नहीं है। LIC एजेंसी में पॉसिबल है, बाकी कहीं पॉसिबल नहीं है।
इसलिए इसको प्लान करो, इसको अडॉप्ट करो। ये पैसे के बारे में एक कहानी है, एक राय है। इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। जितना पैसा उतनी इज्जत, इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। जितना पैसा उतनी इज्जत, इसके लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी। इस कोटेशन से क्या सीखे, कमेंट्स करो यार अभी कभी, अभी कभी कमेंट्स करो से क्या सीखे। इसलिए बोलता हूँ, इसलिए सिखाता हूँ कि सिर्फ पैसा कमाओ, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, मेहनत करने से बिल्कुल पीछे मत हटो, लेकिन पैसा कमाओ। बिना पैसा कमाए रोज घर पे वापस जाने का नहीं। इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, @भवानी LIC लिखो और सब्सक्राइब करो। अच्छा लगा बेल आइकन प्रेस करो, अच्छा लगा तो कमेंट्स करो, और दोस्तों के साथ शेयर किए बिना इस वीडियो को बंद मत करो, क्योंकि जितना शेयरिंग करोगे उतना ही आपको कर भला तो हो भला। शेयरिंग इज केयरिंग। अपने पीपल्स की शेयरिंग आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? पड़ोसी करेगा। यू नो LIC एक फैमिली की तरह आप लोगों को इतने सालों से टेक केयर कर रही है। इस परिवार के जितने आपके जो भाई बंधु लोग हैं, उनकी केयर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? दूसरी कंपनी वाले तो आके नहीं करेंगे, वो तो घर तोड़ेंगे। आपको अपने भाइयों को सबको मोटिवेट करना, आपको अपने भाइयों को ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए उसको सपोर्ट करना, उसको गाइड करना, ताकि वो अच्छा काम कर सके। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कुछ अच्छा सीखे होंगे इस वीडियो से। कमेंट्स कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।